पढ़ो। यही तो तुमको पता ही है, वर्ब इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन a sentence. Without verb we cannot form any sentence. There is no sentence which we can read or write or speak without using verb. Verb is always mandatory in a sentence. The most important part of speech is verb. Start reading. Chapter number 12, verb. A verb talk about an action denotes to a state of being or shows possession or belonging. Belonging. Read the following sentences. He runs in the park every morning. Action. Second, I am happy. A state of being. तुमको शुरू में ही Third, बताया था, वर्ब जो क्या क्या चीज बताती है एक वर्ब? action, possession, एक्शन। or dispossession, description. एक्शन को डूइंग भी बोलते हैं। और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन को और और क्या बोलते हैं? being. बीइंग। हाँ, being, sorry. स्टेट ऑफ बीइंग ये लिखा ना, ये स्टेट ऑफ बीइंग, इसको एक्शन, और एक्शन को डूइंग, और बीइंग को डिस्क्रिप्शन, और थर्ड वाले को पोजेशन या बिलोंगिंग। बिलोंगिंग या पापा, possessing. अरे तीन बताए थे ना तुमको, एक्शन, डिस्क्रिप्शन और पोजेशन। उसमें पोजेशन बोल दो, बिलोंगिंग बोल दो। बिलोंगिंग का मतलब भी वही है, कौन सी चीज किसकी है। जैसे दिस वॉच बिलोंग्स टू यू, ये घड़ी तुम्हारी है। यू हैव अ वॉच। बिलोंगिंग मतलब जो हमारा सामान है, जिसके हम मालिक हैं। तीन वर्ड होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक्शन मतलब किसी, वर्ब मतलब किसी एक्शन को बताएगी, कोई काम जो हो रहा है, या कोई किसी का डिस्क्रिप्शन बताएगी, या किसी का पोजीशन बताएगी। एक्शन मतलब जैसे राम इज फ्लाइंग अ काइट, राम क्या कर रहा है? काइट को फ्लाई कर रहा है। डिस्क्रिप्शन मतलब राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए डॉक्टर। तीसरा पोजीशन, जैसे राम हैज ए कार, राम हैज टू पेन्स। तीनों चीज समझ में आ गई? पहली लाइन समझ में आ गई वर्ब की? A verb talks about an action, denotes a state of being, it means description, or shows possession or belonging. Read these following sentences. पढ़ो। he runs in park every morning. Action. I am happy. A state of being. Third, Gauri has a new dress. Belonging. फर्स्ट इसमें जो वाले में पहले पहले सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, कैसे मालूम पड़ रहा है कि एक्शन हो रहा है? बताओ। वो डेली करती है। कौन सा एक्शन हो रहा है पहले सेंटेंस में, ये तो बताओ। रन। रन मतलब दौड़ना, उसमें फिजिकल एक्शन हो रहा है ना, भागेगा आदमी, दौड़ेगा तो एक्शन हो रहा है ना। एक्शन मतलब कुछ काम कर रहा है ना वो दौड़ने का, तो वो एक्शन हो गया। टेंस, टेंस बोलो, इसका टेंस क्या है? डेफिनेट। नेगेटिव बनाओ इसका। She does not run in the park every morning. सेकंड सेंटेंस में क्या बोला? आई एम हैप्पी, ये एक डिस्क्रिप्शन है, बीइंग है। मतलब वो बता रहा आई एम हैप्पी, आई एम फाइन, आई एम सिक, आई एम ए बॉय, आई एम ए डॉक्टर, ऐसे। ये हो गया डिस्क्रिप्शन यानी बीइंग, इंस्टेड ऑफ बीइंग। थर्ड क्वेश्चन, गौरी हैज अ न्यू ड्रेस, ये तो पोजेशन है, बिलोंगिंग है, सीधी सी बात है। मतलब ड्रेस का मालिक कौन है? गौरी। गौरी के पास क्या है? एक ड्रेस है, और वो ड्रेस कैसी है? न्यू है। अब बताओ गौरी क्या है इसमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? गौरी गौरी। का हाँ। नाउन। हाँ, कौन सा नाउन है? टाइप ऑफ नाउन प्रॉपर नाउन। है। प्रॉपर नाउन। हाँ, प्रॉपर नाउन है, इसीलिए उसका नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाया है। प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो नाम होते हैं, और
उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल बनते हैं। हैज क्या है इसमें? हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है। ए क्या है इसमें? आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है? डेफिनिट इंडेफिनिट? इंडेफिनिट। हाँ। न्यू क्या है? वो एडजेक्टिव। हाँ। और ड्रेस क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनते हैं? ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है ड्रेस का? नाउन। हाँ। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे दो ही चीज़ आती हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो ये कौन सा नाउन है? टाइप ऑफ नाउन? कॉमन नाउन। हाँ, वेरी गुड, कॉमन नाउन है। और जो कॉमन नाउन होते हैं, अगर वो सिंगुलर है और काउंटेबल है, तो उसके आगे आर्टिकल लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसने आर्टिकल लगाया ए ड्रेस। और न्यू तो एडजेक्टिव, उसको तो लगाओ या मत लगाओ। जैसे गौरी हैज आ ड्रेस, गौरी के पास एक ड्रेस है, लेकिन अब वो ड्रेस नहीं है तो उसने एक एडजेक्टिव भी लगा लिया साथ में न्यू, कि गौरी हैज आ न्यू ड्रेस, कि उसके पास एक नई ड्रेस है। न्यू को ना भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन ए तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रेस एक सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन है। वी कैन नॉट यूज इट विदाउट आर्टिकल। आर्टिकल के बिना हम सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन को यूज नहीं कर सकते। इसका नेगेटिव कौन बनाएगा? मैं। बनाओ। Gauri does not have a new dress. हाँ। नेक्स्ट पढ़ो जल्दी जल्दी। Verb and tenses. Verb has सुनो सुनो, ध्यान से different. सुनो। सुनो पहले। स्पीड से पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है और समझ के पढ़ना है। मैं पूछूंगा क्या पढ़ा, और जैसे पैराग्राफ खत्म होगा मैं पूछ सकता हूँ रोक के कि अभी अभी क्या पढ़ा है, समझ गई? वर्ब और सारे टेंस आज ही खत्म करने हैं, और स्पीड से करना है। बहुत आसान है, सब पढ़ा चुका हूँ, सब चीज़ आती तुमको। स्पीड से पढ़, और जब मैं रोक के पूछूं तो बताना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना। पढ़ अब। Verb have different form to show whether an action happens in a present movement, has earlier happened, or will ऑलरेडी, happen, ऑलरेडी है वो। or already हम्म, happen, or will happen in the time for now. Verb help us फ्रॉम tell नाउ, the फ्रॉम tense. नाउ, फ्रॉम नाउ है। इतनी भी स्पीड से नहीं पढ़ना कि तुम फ्रॉम को फोर बोलो, दी को टू बोलो, इनको ए बोलो, समझ गई? और प्लूरल को सिंगुलर, सिंगुलर को प्लूरल। सही पढ़ना है, जितनी स्पीड से पढ़ सकते हो सही पढ़ो, गलत नहीं पढ़ना। Verb has और समझ के पढ़ना है। verb has Verbs help us tell the tense of an action. Tenses can be present tense, an action which happens in present movement. Example is am, are, has, have, do, does. In written, am, इज writing, राइटिंग। is writing, am doing, etc. Past tense, an action which has already happened. Example was, were, had, did, was, reading, was, were बोला. पहले was बोला था. Were singing, had done, etc. ये इसने Future वर्ब लिख tense. के दिखाई है तुम्हें, जो प्रेजेंट टेंस में वर्ब आती है ना वो सारी वर्ब लिख दी, जो पास्ट टेंस में आती है वो लिख दी। अब जैसे पास्ट टेंस में वॉज कहाँ आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है, डिस्क्रिप्शन में वॉज वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस में आती है वर्ब के आईएनजी के साथ, वो आगे लिख दी उसने, वर सिंगिंग, वॉज रीडिंग। और हैड कब आती है? पोजीशन में, पास्ट परफेक्ट में। डिड कब आती है? पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में। हैड डन कब आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये वर्ब लिखी हैं अलग अलग टेंसों में जो यूज होंगी। तो पास्ट टेंस की जो वर्ब है वो सारी लिख दी उसने, प्रेजेंट टेंस की लिख दी, और बता दिया कि प्रेजेंट टेंस में वो एक्शन जो विच हैपन्स इन द प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मोमेंट, जो अभी हो रहा है, वो अभी का जो है, अभी के टाइम का। पास्ट का मतलब जो ऑलरेडी हैपन, जो पहले ही हो चुका है। और फ्यूचर का मतलब एन एक्शन दैट इज येट टू टेक प्लेस, जो अभी होना बाकी है, आने वाले समय में जो होगा वो फ्यूचर होता है। उसकी एग्जाम्पल पढ़। Example will do, shall go, will be going, shall be painting.
will have, etc. Remember that am is used with the अच्छा ये first बताना, person singular. विल डू Hmm. फ्यूचर टेंस के किस टेंस में आएगी? विल के साथ डू या सेल के साथ गो? इन्होंने ना प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट, अच्छा। इंडेफिनिट मेरा मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट. फ्यूचर इंडेफिनिट हाँ सही है। और ये विल बी गोइंग किस में आएगा? विल बी गोइंग, फ्यूचर कंटिन्यूअस. हाँ। सेल बी गोइंग, सेल बी पेंडिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस. और विल हैव, सेल हैव किस में आते हैं? फ्यूचर परफेक्ट. विल हैव सेल हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म. हाँ पढ़ो, अभी बॉक्स पढ़ेगी, कुक्कू पढ़ेगी बॉक्स। Remember that am is used with first person singular subject. I is used with the third person singular subject. He, अरे she, कैसे it पढ़ and रही है? are. उस दिन से तमीज नहीं है क्या पढ़ने की? 50 बार बताऊं क्या? जब आई के बाद कॉमा, कैसे? अरे जब आई के बाद कॉमा लगा है तो उस पर रुका क्यों नहीं तूने? ब्रेक करके क्यों नहीं पढ़ कॉमा पे. रही? और तू बता, इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इसकी हिंदी पूछूंगा, पढ़ के बता। हाँ पूछ लो. पढ़ पूरा, एक बार रीड कर, अब मुझे बता। Remember that am is used with the first person singular subject. I is used with the हाँ third ऐसे person पढ़ते हैं, singular. इस बार सही पढ़ा है। रिमेंबर दैट एम इज यूज्ड He, विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई, यानी कि एम आई के साथ यूज होता है। ये एक क्लॉज पूरी हो गई, कॉमा लगाया, अब नई बात शुरू कर रहा है वो। इज कहाँ यूज होता है? इज, इज, इज यूज्ड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट। इज किसके साथ यूज होता है? ही सी इट के साथ। एंड और आर इज यूज्ड, आर यूज होता है किसके साथ? विद द सेकंड पर्सन सिंगुलर यू। एंड ऑल प्लूरल सब्जेक्ट वी डू, वी दे यू बोथ। ऐसे पढ़ना है। कॉमा पे रुकना होता है, एंड पे रुकना होता है, क्योंकि कॉमा के बाद, एंड के बाद अलग मीनिंग शुरू हो रहा होता है, अलग क्लॉज शुरू हो रही होती है सेंटेंस का। उसको ऐसे नहीं पढ़ते कि रिमेंबर दैट आई एम इज यूज्ड विद द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई इज यूज्ड। आई पे रुकना भाई, कॉमा लगा है वहाँ। 50 बार नहीं बताऊंगा मैं। एक्सरसाइज करो। exercise A. Fill in the blanks with is, am, are, has, as, or was, or were. Unknown. इसमें भरनी है हमें वर्ब। इज, एम, आर, हैज, हैव, वाज, वर। क्या आएगा? पहले तो ये आइडेंटिफाई करेंगे हम, टेंस कौन सा, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। फ्यूचर का होगा तो विल, सेल वगैरह आएंगी साथ में। पास्ट का होगा तो वाज, वर, हैड, ये सब आएंगी। और प्रेजेंट का होगा तो इज, एम, आर, हैज, हैव, ये आएंगी। ठीक है। पास्ट का होगा तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कि पास्ट की ये बात कर रहा है, या तो कोई अदर क्लॉज पास्ट में लिखी होगी, या कोई यस्टरडे, प्रीवियस डे, लास्ट ईयर, कुछ ऐसे वर्ड लिखे होंगे। और फ्यूचर का कैसे मालूम पड़ेगा? आने वाले समय की कुछ बात कर रहा होगा, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, कुछ ऐसे। पढ़ो अब। Anu has her final exam. हाँ नेक्स्ट। We we are leaving for the beach when she came. Came to work to second form. हम ये वाला सेंटेंस देखो अब यहाँ एक क्लॉज लिखी हुई है बहन, कंजंक्शन के साथ। ये क्लॉज किस में लिखी हुई है? किस, क्या टेंस है इसका बताओ? इसका पास्ट इंडेफिनिट हाँ नहीं. है। पापा आपने कैसा भी तो सेंटेंस बताया था जो पास्ट इंडेफिनिट भी होता है और उसके क्लॉज लगा के बीच में पास्ट परफेक्ट भी बना देते हैं. पहले तो ये बता, ये क्या लिखा हुआ व्हेन शी केम, ये किस टेंस में लिखा हुआ ये क्लॉज? पास्ट इंडेफिनिट. हाँ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट हो गया। इस सेंटेंस की ये क्लॉज पास्ट में लिखी हुई है,
तो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस पास्ट में ही बनेगा। देखो वर आएगा ना इसमें, हाँ, वी वर लिविंग। लेकिन हमें नेक्स्ट हाँ बाबा, ये वो तो आर ही लिखेगी, है। वो तो आर ही लिखेगी। कौन? कुक्कू। वर आएगा बेटा इसमें, आगे उसने खुद ही बता दिया। व्हेन सी केम, जब वो आई थी तब हम बीच के लिए जा रहे थे। ऐसा बोल रहा वो कि जब वो आई थी ना तब हम बीच के लिए जा रहे थे। पास्ट की पुरानी बात कोई बता रहा है किसी को कि जब वो आई थी, वो कब आई थी? वो तब आई थी जब हम बीच पे जा रहे थे, बीच के लिए जा रहे थे। वी वर लिविंग फॉर द बीच व्हेन शी केम। हम भी, अबे ऐसा भी होता है जैसे तुम स्कूल जा रही हो और कोई आ गया तुम्हारा फ्रेंड, और तुम 10 दिन पुरानी बात ये बता रहे हो, तो तुम क्या कहोगे? वी वर लिविंग फॉर आवर स्कूल व्हेन माय फ्रेंड केम। हम स्कूल जा रहे थे जब हमारी दोस्त हमसे मिलने आई। तब हम क्या कर रहे थे? हम स्कूल जा रहे थे। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन माई फ्रेंड केम। मैं टीवी देख रही थी जब मेरी फ्रेंड आई मुझसे मिलने। ऐसे। नेक्स्ट। आई आई वॉज, क्यों इसमें पास्ट की कोई बात हो रही है क्या जो वाज लगा रहे हो? पापा इसमें आई हैव आएगा। क्यों हैव क्यों आएगा? एक्साइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ये एक्साइटेड है ना, ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। इसमें आई एम वर्ब एक्स क्या आई आई एम आएगा? एक्साइटेड आएगा, एम आएगा इसमें। बताया था ना, आई इज एम आर वाज भर के बाद जो आते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, उनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, वो एडजेक्टिव की तरह होते हैं। और जो बीच में जो इज एम आर होती है मेन वर्ब होती है, और इसको लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो ये जो एम है आई को और एक्साइटेड एडजेक्टिव को लिंक कर रही है। तो ये एक्साइटेड कौन है? आई है एक्साइटेड, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड एडजेक्टिव आई को बता रही है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। तो सिक कौन है? आई। तो आई को और सिक को कौन कनेक्ट कर रहा, कौन लिंक कर रहा? लिंकिंग वर्ब एम। जैसे सी इज फाइन, वो ठीक है। तो फाइन कौन है? सी। कविता इज फाइन, कविता और फाइन को कौन लिंक कर रहा? इज, हेल्पिंग वर्ब। वो वही हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ? लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ये एडजेक्टिव आते हैं, ये सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो सिक है कि फिट है कि फाइन है कि बैड है कि इल है कि फीवर है, उसको क्या है। अबाउट द अपकमिंग वैकेशन, आई एम एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग वैकेशन। जो हमारी छुट्टी आने वाली है उनके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट। The restaurant have known for its delicious seafood. इसमें भी जो नोन है ना, ये भी एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे इज आएगा। द रेस्टोरेंट इज नोन फॉर इट्स डिलीशियस सी फूड। द रेस्टोरेंट इज नोन, ये भी एडजेक्टिव है। इज लिंकिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। ये भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। ये तुमको लग रहा है कि नो माने नो, न्यू, नोन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना, वो कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी यूज होती हैं। नेक्स्ट। Right now, I am reading a I am reading a fascinating book. हाँ, फैसिनेटिंग Right, बुक। fascinating book. नेक्स्ट। This cat was बोलो। on the window. This cat was sleeping on the window yesterday. तो वाज क्यों आया, इज क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें कास्ट में yesterday लिखा है। हाँ, पास्ट की वजह से यस्टरडे हो गया। ठीक है। नेक्स्ट। यस्टरडे की वजह से पास्ट टेंस हो गया। वेरी गुड। नेक्स्ट। The flowers in the garden
Was nice fragrance. क्या? वॉज? नहीं, is the flower in the garden are आर, अच्छा। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस का मतलब होती है खुशबू। नाइस मतलब अच्छा, नाइस तो एडजेक्टिव, और फ्रेग्रेंस है नाउन, मतलब खुशबू, अच्छी खुशबू। फ्रेग्रेंस एक have नाउन है, खुशबू अनकाउंटेबल नाउन है। have है? have हैव, हाँ। द फ्लावर्स हैव, द फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में जो फ्लावर्स हैं उनके पास क्या है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू है, यानी वो बहुत अच्छी खुशबू रखते हैं। बिलोंगिंग है, ये खुशबू उनकी बिलोंगिंग है। जैसे आई हैव ए नाइस मन मत कर। पेन, जैसे आई हैव ए नाइस पेन, आई हैव ए नाइस केक, ऐसे। तो फ्लावर्स के पास भी कुछ है, क्या है, खुशबू है उनके पास अपनी। द फ्लावर्स इन द गार्डन हैव क्यों आया, हैज क्यों नहीं आया? हैज इसलिए नहीं आया क्योंकि फ्लावर्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ हैव आता है। हाँ, फ्लावर्स जो कॉमन नाउन है यही सब्जेक्ट है, और ये जो इन है ये प्रेपोजिशन है, जो द गार्डन है ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो पूरा मिला के ये पूरा सब्जेक्ट है, ये पूरा ही सब्जेक्ट है। लेकिन मेन सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स, और जो इन द गार्डन है ये इसका पार्ट है, इस सब्जेक्ट का ये पार्ट है पूरा। तो जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी वर्ब, द फ्लावर्स। अगर तुम इन द गार्डन को हटा दोगे तो अभी सेंटेंस बिल्कुल सही है, द फ्लावर्स हैव नाइस फ्रेग्रेंस। लेकिन वो बता रहा कि कौन से फ्लावर, जो गार्डन में, जो हमारे गार्डन में, जो ऐसे ही कहीं भी उग जाते हैं सड़क पे इधर उधर खेतों में, उनमें नहीं होती इतनी अच्छी खुशबू। लेकिन जो फ्लावर्स हमने गार्डन में उगाए हैं छांट छांट के, दूर दूर से ला ला के, उनमें बहुत अच्छी खुशबू है, ऐसा बोल रहा वो। तो इसीलिए उसने फ्लावर्स से पहले दी लगा दिया है, क्योंकि फ्लावर्स यहाँ डेफिनिट हो गए। उन्हीं फ्लावर्स की बात कर रहे हैं हम जो हमारे गार्डन में हैं, वो स्पेसिफिक हैं, डेफिनिट हैं, इसलिए डेफिनिट आर्टिकल लगा दिया दी। जनरल बात नहीं कर रहे हम, सारे फ्लावर्स की बात नहीं कर रहे, किसी भी फ्लावर की बात नहीं कर रहे जो कहीं भी उग रहा हो पूरे संसार में, सब में खुशबू होती है, ऐसा थोड़ी है। बहुत से में तो बेकार सी खुशबू भी होती है, बहुत से में खुशबू होती ही नहीं है। तो सबकी बात नहीं कर रहे हम, तो कुछ ही अच्छे स्पेसिफिक फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, और उनकी बात कर रहे हैं जो स्पेसिफिक हैं, बिल्कुल हमारे गार्डन में हैं, बगीचे में जिनको उगाया गया है, जिनकी हम केयर करते हैं, जिनको पानी देते हैं, जिन पे कीड़े मकोड़े नहीं बैठने देते हम, उन फ्लावर्स में बहुत अच्छी सुगंध है। नेक्स्ट। The object of a verb. In the sentence, the object is a verb or is the noun or pronoun toward which the action of a verb is directly. It tells us who or what डायरेक्टेड है, receives. डायरेक्टेड है, डायरेक्टेड ही बोला है। डायरेक्टली बोला था। मैंने डायरेक्टेड बोला है। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा, सुन लेना। बहस हाँ, करने की सुन बात ही लूंगी। नहीं है, सुन लेना बाद में। और आप भी सुन लेना। ठीक है, नेक्स्ट। जो से- जो सेंटेंस है ना, वो ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ नाउन और प्रोनाउन आते हैं। टूवर्ड विच द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज डायरेक्टली। टूवर्ड विच इज ये क्या कह रहा है, द ये कह रहा है इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑफ मतलब का, अ वर्ब मतलब वर्ब, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब हमें ये समझ में आ गई, जो ऑब्जेक्ट होते हैं किसी सेंटेंस में वो किसके होते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ब के होते हैं, और प्रेपोजिशन के भी होते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन का है वो या तो एडजेक्टिव बनेगा या एडवर्ब बनेगा, वो अलग चीज़ें बाद में बताऊंगा। लेकिन जो वैसे जनरल ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब के होते हैं, समझ गई। और वर्ब किसकी होती है, सब्जेक्ट की।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आता है, और वर्ब के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन सभी वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते। कुछ वर्ब ऐसे भी होते हैं जिनके कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते, और कुछ वर्ब ऐसी हैं कि उनके ऑब्जेक्ट लिखने ही होते हैं, ज़रूरी है। वो आगे बताऊंगा। दो तरह की वर्ब होती हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही होता है उनका। इंट्रांजिटिव वर्ब जिनके बाद उनका ऑब्जेक्ट नहीं आता, वो बिना ऑब्जेक्ट के लिखी जाती हैं। पापा यहाँ पे छोटा सा कॉलम है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का। हाँ हाँ, पढ़ लेंगे आगे, पहुंचने दे पहले वहाँ। तो ये कह रहा है कि जो दी ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन और प्रोनाउन। और ये तो मैं तुम्हें 50 बार बता चुका हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आते हैं, नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं, ये तुमको पता है। आगे पढ़। रीड दीज गिवन सेंटेंसेज, स्पीड से पढ़। Read these given sentences. I play cricket. Here, cricket is the object to words which the action of a verb. आ Play वर्ब is कहाँ direct. है, ऑफ आ वर्ब, ऑफ आ वर्ब कहाँ, ऑफ द वर्ब है। Play is directly second. The student sang the song beautifully. Here, the song is the object of the verb sang. Third, the cat चेज्ड। chased the mouse. Here, the mouse is the object of verb chase. Of the verb. अब ये तीन सेंटेंस हैं। आई प्ले क्रिकेट, इसका टेंस बोल मानवी। I play cricket इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ। कुक्कू सेकंड का बोल। सेकंड का है पास्ट इंडेफिनिट, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है। सेंग वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सिंग होती है। सेंग आ रहा तो पास्ट इंडेफिनिट हुआ ना। थर्ड का बोल मानवी। श्यामा पर चेज कौन सी फॉर्म है वर्ब की? चेज होती है फर्स्ट, चेज्ड होती है सेकंड, थर्ड भी चेज्ड होती है। ये पास्ट इंडेफिनिट। ये तो तू अगर ना पूछती मुझे कि चेज्ड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, तो तब भी बता सकती है, क्योंकि द कैट सिंगुलर है, और सिंगुलर में सीधे वर्ब के सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रही है। अगर सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है, तो वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो द कैट सिंगुलर है, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म एस ना लगी होती इसमें, तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है नहीं, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म नहीं आई इसके साथ। इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। वैसे भी दिख रहा है ईडी लगा हुआ है वर्ब के पीछे, तो सेकंड वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट है ये। एक्सरसाइज बी पढ़ो। Underline the object of the given sentence. One has been done for you. पढ़ती जाओ, अंडरलाइन बताते जाना, समझ समझ के बताना। Got a new dress. The child ate a delicious sandwich for lunch. They read an अरे interesting सेकंड article. वाले सेंटेंस में द चाइल्ड एट आ डिलीशियस सैंडविच, सैंडविच इज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है बेटा सैंडविच, डिलीशियस सैंडविच। और एक कॉमन नाउन होती है सिंगुलर, इसलिए ए आर्टिकल भी लगाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ईट की सेकंड फॉर्म आ रही है एट, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। द चाइल्ड एट अ डिलीशियस सैंडविच, बच्चे ने बहुत सैंडविच ही हाँ स्वादिष्ट सैंडविच खाया था। किसके लिए, लंच में, लंच में खाया था। फोर तो प्रेपोजिशन है, और लंच जो वो फोर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है इस वर्ब का, एट का, इसका ऑब्जेक्ट है सैंडविच। क्या खाया उसने, सैंडविच खाया। नेक्स्ट। they read an interesting article in the newspaper. I was ये a रीड नहीं है, movie. ये टेंस कौन सा है, तीसरा वाला। रेड आएगा रेड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि उसने न्यूज़पेपर में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था। पढ़ चुका है वो आर्टिकल को, पढ़ नहीं रहा है। अगर पढ़ रहा होता तो कंटिन्यूस टेंस बोलता कि दे आर रीडिंग एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, कि वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं।
पढ़ लिया उन्होंने, पढ़ने का काम खत्म हो गया है। अब वो बता रहा है कि दे रेड एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, कि उन्होंने न्यूज़पेपर में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल पढ़ा था। आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। अच्छा, तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? रीड। रीड जो वर्ब है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बताओ। बोला तो था न्यूज़पेपर। आर्टिकल है इसका ऑब्जेक्ट बेटा। उसने क्या पढ़ा है? आर्टिकल पढ़ा है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल। वो आर्टिकल था कहाँ? न्यूज़पेपर में था। तो न्यूज़पेपर तो इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। जैसे ऊपर वाले में फोर का प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या था? लंच। इसमें इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या था? न्यूज़पेपर। लेकिन वर्ब जो हमारा रीड है, रेड, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल पढ़ा है उसने। देख, पहले सेंटेंस में उसने क्या खरीदा है? ड्रेस खरीदा है। इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? ड्रेस। दूसरे में उसने क्या खाया है? सैंडविच खाया। सैंडविच हुआ ऑब्जेक्ट। तीसरे में उसने क्या पढ़ा है? आर्टिकल पढ़ा है। आर्टिकल हुआ ऑब्जेक्ट। ऐसे समझो ना, हमें वर्ब का पापा मैं ऑब्जेक्ट फोर्थ ढूंढना हूँ। है। है? पापा फोर्थ में वॉच, फोर्थ का है आई वॉच अ मूवी लास्ट नाइट मूवी। हाँ, फोर्थ में, फिफ्थ में द डॉग चेज द बॉल क्रॉस द यार्ड। अक्रॉस एक्रॉस तो प्रपोजिशन है। और द इस यार्ड। द यार्ड इसका ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, एक्रॉस का। बॉल, बॉल तुक्का अरे, मारा। कुत्ते ने किसका पीछा किया? चेज मतलब पीछा करना, चेज्ड मतलब पीछा किया। किसका? बॉल का। बॉल का पीछा किया, तो इसका ऑब्जेक्ट बॉल है। अरे, कुत्ते ने बॉल का पीछा किया पूरे यार्ड में। शुरू से लेके आखिरी तक पूरे आंगन में वो कुत्ता बॉल के पीछे भागता रहा, उसे ही पकड़ने के लिए कोशिश करता रहा। नेक्स्ट। Pari painted a beautiful landscape on the canvas landscape. हाँ, वेरी गुड। Seventh है they baked cookies for the school bake sale. Cookies. हाँ, उसने कुकीज बनाई हैं। दे बेक्ड कुकीज, उसने कुकी पकाई। किसके लिए पकाई? फॉर द स्कूल बेक सेल। स्कूल में बेक की जो सेल लगी होगी, उसके लिए बनाई है उसने, प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट। And to my I listened to my favorite song on the radio. Song. हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट। Transitive and intransitive verbs. हाँ, देख आई गई हैं। ट्रांजिटिव होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है। इंट्रांजिटिव होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। बस पढ़ो, अब ध्यान से समझना और बताना मुझे। जब पूछूं तब बताना, पापा, पढ़ते जाओ। पापा ऐसे थोड़ी होता है। कैसे होता है मतलब? जब पढ़ो जब ही हिंदी मीनिंग, जब पढ़ो जब ही हिंदी मीनिंग, जब पढ़ो जब ही हिंदी मीनिंग, जब तो फिर पढ़ो पढ़ने का जब ही मतलब हिंदी क्या मीनिंग। है? जब हमको समझ में ही नहीं आया, कोई लाइन हमने पढ़ी और हमें पता ही नहीं हमने क्या पढ़ा, उसमें क्या लिखा हुआ था। हम्म तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है? पढ़ जल्दी। Transitive and intransitive verb. Read the following sentences. Sonal, collect. Harman, went. This group of words do not make complete sense. There are no object with the verb collect and went. देयर आर नो ऑब्जेक्ट। देयर है, वो दे नहीं है। देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स, इनमें ऑब्जेक्ट्स नहीं है इन सेंटेंसों में। इन वर्ब के साथ में विद द वर्ब्स कलेक्ट्स एंड वेंट। वेंट और कलेक्ट वर्ड के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस अधूरे हैं, कोई कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे हैं। आगे पढ़ो। नो, नाउ रीड द गिवन सेंटेंसेस। Now read the following. Now read the given sentences. Sonal collects stamp and coin. Harman went to meet his uncle. This sentence make complete sense as there is an object with each verb. अरे, रुक क्यों गई? पढ़ती जाओ ना। A verb that needs an object to make sense is called a transitive verb. A transitive verb transfer its action to the object.
बोलने दे, पूरा बोलने दे। ऐसी वर्ब जिसको नीड होती है ऑब्जेक्ट की और वो कंप्लीट सेंस बनाए। और मत बोल, और से अच्छा नहीं लगता, और से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वही और बोल मत। भूल गई क्या सारा? आता लास्ट प्लान कर। हाँ हेलो। ए वर्ब एक ऐसी वर्ब दैट नीड्स जिसको जरूरत है एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की, जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। किस लिए जरूरत है ऑब्जेक्ट की? टू मेक कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस ट्रांजिटिव वर्ब अपने एक्शन ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देती हैं। है क्या बोला? एक वर्ब, जिनको वो वर्ब ऐसी वर्ब जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस बन जाए, इसलिए उनके बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। नेक्स्ट। read the following sentences. First, the baby cried Cried. loudly. Second, cried he bola. Second, the bird sang sweetly. In these sentences make complete sense on their own and do not need object with the verb to complete them. The verb carried and sang therefore are कैरीड है क्या? and sang therefore are the intransitive verb. A verb that does not need an object and can make complete sense on its own called an intransitive verb. ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती और वो बिना ऑब्जेक्ट के ही पूरा कंप्लीट सेंस बनाती हैं, खुद से ही उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट है कहीं? दी बेबी क्राइड लाउडली, इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं, फिर ये लाउडली क्या है? ये लाउडली एडवर्ब है। हाँ वेरी गुड। और स्वीटली क्या है? सेंग के बाद जो लिखा स्वीटली, वो भी एडवर्ब है। हाँ ये बता रहा है कि जो क्राइड जो वर्ब है ना, क्राइड, ये वर्ब जो एक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ वर्ब, ये वर्ब कैसे परफॉर्म हुई है? बहुत लाउडली, बहुत जोर से रोया बच्चा। तो रोना ये वर्ब है, और वर्ब को जो क्वालिफाई करे वही क्या होती हैं? एडवर्ब होती हैं। तो ये एडवर्ब है। कैरीड वर्ब की ये एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कंफ्यूज मत होना है। ऐसे ही सेंग वर्ब की ये एडवर्ब है स्वीटली, कि उसने कैसे गाया था? बहुत ही मधुर गाया था। ये एडवर्ब है, इनको ये मत समझ लेना ये ऑब्जेक्ट है या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होते हैं नाउन प्रोनाउन के, और वर्ब की होती हैं अपनी एडवर्ब। आइडेंटिफाइंग वेदर अ वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कैसे मालूम पड़ेगा कोई वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है? टू फाइंड आउट इफ अ वर्ब इज ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, we need to find whether the verb has an object or not. If the verb has an object, it is transitive. If the verb doesn't have an object, it is intransitive. देखो वो जो तुमको स्ट्रक्चर सिखाया था वो यहाँ आ गया। डज नॉट हैव, डू नॉट हैव, डज नॉट और डू नॉट के बाद हैव जो मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है हैव, समझ गई? हाँ, एन ऑब्जेक्ट इट्स इंट्रांजिटिव, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता वो वर्ब इंट्रांजिटिव होती हैं। रीड दिस गिवन सेंटेंसेस। आई बेक्ड अ केक। अ केक, केक क्या नाउन है? क्योंकि इसके पहले आर्टिकल भी लगा हुआ है, और नाउन तो ऑब्जेक्ट बनते हैं या सब्जेक्ट बनते हैं, तो ऑब्जेक्ट है बेक्ड वर्ब का। आई माने में कि बेक्ड मतलब पकाया, क्या पकाया? केक पकाया, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव। बेक्ड, तो मैंने क्या बनाया? व्हाट आई बेक्ड, व्हाट डिड आई केक, बेक, व्हाट डिड आई बेक? आई केक, बेक्ड अ केक। तो व्हाट का मतलब रिप्लाई आ रहा है केक, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। मदर स्टिच्ड अ ड्रेस, मदर ने सिलाई की किसकी? एक ड्रेस की, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब होगी, स्टिच्ड भी। सी लाफ्ड, ये कैसी हुई? ये नॉन नॉन एप्लीकेबल, ये कुछ भी नहीं है।
ये इंट्रांजिटिव वर्ब है लाफ्ड। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं है। वो हंसी, वो हंसी थी, वो खुश थी, बस। हंसने के बाद कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा भाई। बेक तो मतलब पकाया, क्या पकाया? केक पकाया। स्टिच मतलब सिलाई किया, क्या सिलाई की? एक ड्रेस सिलाई, सिलाई सिलाई करके एक ड्रेस बनाई। लेकिन हंस के उसने कुछ बनाया क्या है? हंस के उसने जलेबी बना दी क्या? उसके हंसने से जलेबी बन गई क्या? नहीं ना। नहीं। हंसने से कोई काम होता है कि नहीं? हंसना तो एक इंट्रांजिटिव एक्शन है, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब लाफ्ड। दी हॉर्स गैलॉप्ड, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सम वर्ब्स आर ओनली ट्रांजिटिव, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो केवल ट्रांजिटिव होती हैं, उनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे वॉच, बिल्ड, ईट, राइट। जैसे मैं राइट कर रहा हूँ, राइटिंग कर रहा हूँ, कुछ तो लिख रहा हूँ ना, ऐसे लिख रहा हूँ या कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, कोई सेंटेंस लिख रहा हूँ, कोई वर्ड लिख रहा हूँ, कोई लेटर लिख रहा हूँ, या कोई बिंदी बना रहा हूँ, एक पॉइंट ही बना रहा हूँ, या कोई लाइन खींच रहा हूँ, तो कुछ तो आएगा ना राइट के बाद। जैसे आई एम राइटिंग एन एसे, आई एम राइटिंग अ पोयम, ऐसे ईटीसी। ये वर्ब हैं। जैसे आई एम बिल्डिंग ए हाउस, आई एम वॉचिंग, व्हाट आर यू वॉचिंग? आई एम वॉचिंग अ सीरियल, आई एम वॉचिंग टेलीविजन, आई एम वॉचिंग ए प्रोग्राम ऑन द मोबाइल फोन, ऐसे। इनके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। बट आगे देखो, सम वर्ब्स आर ओनली इंट्रांजिटिव, कुछ वर्ब ऐसी हैं जो केवल इंट्रांजिटिव, उनके बाद कभी लिखना ही नहीं है ऑब्जेक्ट। जैसे स्लीप, आई एम स्लीपिंग, व्हाट आर यू स्लीपिंग? आया ऐसा थोड़ी कि मैं स्लीप कर रहा हूँ तो कुछ बना रहा हूँ स्लीप करके, कुछ आएगा बन के तैयार होके, नहीं, वो इंट्रांजिटिव है। ना। आई एम स्लीपिंग, बस मैं सो रहा हूँ, तो कुछ आउटपुट नहीं आ रहा, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ। आई रेड पापा मैं, ऐसे, पापा जब आपने बोला कि हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहती हैं, कैसे इंट्रांजिटिव ही रहती है? आपने बोला आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, तो स्लीपिंग के बाद एक और लग सकती है और उसका मीनिंग भी निकलेगा अच्छा सा। आई एम स्लीपिंग एंड मेक अ हॉरर ड्रीम। अरे तो सो रही है तो मेकिंग एन हॉरम ड्रीम, तो मेक जो वर्ब है उसका आ गया ना ड्रीम तो। मेक माने बनाना। तुम सो रहे हो, सोते टाइम एक सपना बना रहे हो, एक सपना देख रहे हो, तो वॉच माने देखना, तो वॉच तो ट्रांजिटिव है, तो वॉच वर्ब का आ गया। स्लीप जो वर्ब है उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये बोल रहा हूँ मैं। अच्छा ऐसा बोलो। आई एम स्लीपिंग एंड, आई एम स्लीपिंग एंड वॉचिंग, वॉचिंग अ ड्रीम, मैं सो रहा हूँ और एक सपना देख रहा हूँ, तो जो वॉच है, वॉच वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है ड्रीम, तो स्लीप का थोड़ी है। सम वर्ब्स आर बोथ, लेकिन कुछ वर्ब दोनों होती हैं, ट्रांजिटिव भी एंड इंट्रांजिटिव, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस। वो किस तरीके से यूज करी गई हैं, किस कैसा मीनिंग कन्वे, कैसा मीनिंग देने के लिए वो सेंटेंस में लिखी गई है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि वो ट्रांजिटिव भी होती हैं और कभी कभी वो इंट्रांजिटिव भी होती हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द यूसेज, उनका प्रयोग किस तरह से किया गया है। पढ़, रीड। Read these given pair of sentences. She opened the gift with excitement. Transitive. The door opens easily. Intransitive. Second, सी, he worked on the project all night. Transitive. Both my parents worked. Intransitive. समझ गई या समझाऊं? समझ गई। समझ गई तो समझा, मान भी समझा, तू समझा। इसमें ये ओपनड जो है, he opened the gift with excitement, इसमें ओपन ट्रांसलेटिव वर्ब है और दूसरे वाले में द डोर ओपन। हम्म। हेलो, हेलो।
ये रही। पढ़ो। सी ओपन द गिफ्ट विद एक्साइटमेंट। ओपन वर्ब इसमें ट्रांजिटिव है क्योंकि उसने क्या खोला, गिफ्ट को खोला खुशी के साथ। और अगला है दी डोर ओपन्स इजीली, जो दरवाजे वो आसानी से खुल जाते हैं। उसमें ओपन जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, उसमें इजीली एडवर्ब है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो ओपन वर्ब है दोनों तरह की होती है, ट्रांजिटिव भी और इंट्रांजिटिव भी। ही वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट पे काम किया ऑल नाइट। बोथ माई पेरेंट्स वर्क, ये इंट्रांजिटिव। अगला पढ़ो सी। अंडरलाइन द वर्ब्स इन दीज गिवन सेंटेंसेस एंड राइट पापा टी। स्क्रीन नहीं दिख रही। कोई बात नहीं, किताब तो है ना तुम्हारे पास। हाँ। एक्सरसाइज सी पढ़ो। टी लिखना है, ट्रांजिटिव को लिखना है, आई लिखना है इंट्रांजिटिव वर्ब के लिए। एक उसने कर दिया है। अंडरलाइन। वो हो गया। सेंटेंस पढ़, फर्स्ट वाला पढ़, फर्स्ट से शुरू कर। They often swim in the lake. Swim इसमें intransitive है। हम्म The mother closed the window to keep out the cold. इसमें close जो है वो transitive है। हाँ, क्लोज ट्रांजिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। हम्म Cooked. The chef cooked a German meal for the guest. इसमें cooked जो है वो transitive है। इसका ऑब्जेक्ट बता क्या है। German. वो एडजेक्टिव है, मील है, मील। मील मतलब खाना। कुक तो क्या कुक करेगा, जो शेफ है वो क्या कुक करेगा, मील खाने को ही तो कुक करेगा, खाना ही बनाएगा ना। और कैसा खाना बनाएगा, जॉर्मेट, गवर्नमेंट। शानदार मतलब अच्छा। नेक्स्ट। पापा थर्ड वाला transitive है ना? हाँ, तो ट्रांजिटिव क्लोज्ड वर्ब है, उसने क्या क्लोज किया, विंडो को क्लोज किया, तो विंडो ऑब्जेक्ट है। थर्ड वाला फोर्थ वाला भी transitive है। They हाँ उस complete the puzzle in just a few hours. Complete जो है वो transitive है। पजल उसका She ऑब्जेक्ट ate है। a क्या? हाँ, Puzzle is subject. She ate a delicious meal for dinner. Ate इसमें transitive verb है। ऑब्जेक्ट क्या है। Meal. हाँ, आगे। Mohan मानवी, bought a new मानवी, book. मानवी बताएगी। Mohan bought a new book at the bookstore. ये transitive ऑब्जेक्ट क्या है इसका, बॉट वर्ब का। book. क्या खरीदी उसने, बुक खरीदी। कैसी बुक थी वो, नई बुक थी। बुक कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल, इसलिए ए आर्टिकल भी लगा दिया। न्यू एडजेक्टिव है। नेक्स्ट। They love to dance at party parties. Intransitive. पार्टीज वर्ब है। नहीं लव है मम्मी। वर्ब है इसमें, लव। दे लव, वो पसंद करते हैं क्या, डांस करना, टू डांस, वो डांस करना पसंद करते हैं, कहाँ पे, एट पार्टीज, पार्टियों में वो डांस करना पसंद करते हैं। एट प्रेपोजिशन है, एट प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है पार्टीज। लेकिन इसका कौन सा ऑब्जेक्ट है, लव का। डांस। डांस। टू डांस एक इन्फिनेटिव है, डांस एक कुछ वर्ब नहीं है होती ये है। हाँ, तो ये इंट्रांजिटिव हुई ना, ये इंट्रांजिटिव है, दे लव। और आई रीड द बुक इन वन सिटिंग। आई रीड द बुक इन वन सिटिंग ये है ट्रांजिटिव। इसमें रीड जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब मतलब और इसका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बुक। हम्म Complete verb and complement. Some verbs do not express a complete though.
One or more words need to be added to them ये क्या पढ़ा? to make a फुल स्टॉप से पहले क्या पढ़ा इसको? thought. तो थॉट बोलना, पढ़ दोबारा से ध्यान से। Some verbs do not express a complete thought. One or more words need to be added to them to make a complete sense. Such verbs are called incomplete verbs. Now read the following sentences. First, from Raman is. Second, the cat looks. Third, Kavya felt. Fourth, I was. The verb in these sentences are is, looks, felt, and was. These verbs do not make a complete sense by themselves. They need words to complete the sentence. These verbs are incomplete verbs. First, Raman is happy. Kavya. Second, the cat looks hungry. Third, Kavya felt tired. Fourth, I was careful. The word or words that are added to the complete incomplete verb to convey a complete thought are called complements. अभी मैंने तुमको बताया था ना, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं जो लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं ना, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी वो एडजेक्टिव होती हैं सब्जेक्ट की। वो सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं ना, जैसे अभी मैंने बोला ना, आई एम हैप्पी, आई एम सिक, आई एम फाइन, आई एम गुड। तो रमन इज हैप्पी, हैप्पी कौन है? रमन है। रमन के बारे में बता रहा है कि रमन ही हैप्पी है। रमन इज ए डॉक्टर, डॉक्टर कौन है? रमन है। रमन इज बॉय, बॉय कौन है? रमन है। रमन इज हैप्पी, हैप्पी कौन है? रमन है। रमन खुश है। ये जो इज वर्ब है, ये इज वर्ब और हैप्पी इन दोनों को लिंक कर रही है। तो रमन तो हो गया नाउन, सब्जेक्ट हो गया। तो फिर हैप्पी क्या हुआ? हैप्पी इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ, यानी एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव मतलब कॉम्प्लीमेंट। तो जब ये इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, लिंक कर रही है, तो बीच में जो ये एज है, ये मेन वर्ब है। ये डिस्क्रिप्शन वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डिस्क्रिप्शन है। इस इज वर्ब को मेन वर्ब बोलते हैं यहाँ, और इस मेन वर्ब को लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इस जब हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब बनती हैं तो उनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड नाम है ना, ग्रामेटिकल नेम, वो लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आती है? एडजेक्टिव। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव। और ये इसे एडजेक्टिव को एक नाम और है इसका, वो नाम है कॉम्प्लीमेंट। इस एडजेक्टिव को, जो लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आते हैं, उनको बेटा कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी के बारे में कुछ बात बताना। तो ये रमन के बारे में बता रहा है ये एडजेक्टिव कि रमन हैप्पी है, खुश है। तो ये रमन का कॉम्प्लीमेंट हुआ, रमन का एडजेक्टिव हुआ। ये लिंकिंग वर्ब के बाद आते हैं, इज एम आर वॉज वर्ब। ध्यान रखना, जो इज एम आर वॉज वर्ब जब मेन वर्ब बनते हैं उनको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। और उनके बाद जो वर्ड आते हैं ना कंप्लीट सेंस बनाने के लिए, वो उस लिंकिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ सूचना होती है, डिस्क्रिप्शन होता है उसी का, वो कॉम्प्लीमेंट होता है, एडजेक्टिव होता है उसी सब्जेक्ट का। सेकंड में, द कैट लुक्स हंग्री। हंग्री भी एडजेक्टिव है, लुक्स भी एक लिंकिंग वर्ब है। जरूरी नहीं है कि एज एम आर वॉज वाली लिंकिंग वर्ब होती हैं, ये कुछ ऐसी वर्ब भी लिंकिंग वर्ब होती हैं। ये भी कुछ लिंकिंग वर्ब होती हैं। द कैट लुक्स हंग्री, आई काव्या फेल्ट टायर्ड। तो ये जो हंग्री है, ये जो टायर्ड है, ये जो केयरफुल है, ये सब एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव सिर्फ लिंकिंग वर्ब के बाद ही आते हैं। तो लिंकिंग वर्ब एज एम आर वाजवारी नहीं होती, बस वो तो होती हैं, कुछ और भी होती हैं, जैसे लुक, फेल्ट, इस तरह के बहुत सारी होती है लिंकिंग वर्ब जिनके बाद एडजेक्टिव आते हैं। तो जो कैट है वो क्या है? हंग्री है। तो कैट के बारे में बता रहे हैं कि बिल्ली भूखी है, भूखी दिख रही है। दी कैट लुक्स हंग्री, बिल्ली भूखी दिख रही है, ये भूखी दिखती है, ऐसा बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। काव्या फेल्ट टायर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। काव्या थकी हुई महसूस करती थी। आई वॉज केयरफुल, मैं सावधान था। ये सब लिंकिंग वर्ब हैं और ये सब एडजेक्टिव हैं। और इन एडजेक्टिवों को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। कौन सा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट के भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो बाद में पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी याद रखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होती है, उसी के एडजेक्टिव होते हैं वो।
इसलिए उनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आगे चल के हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ सूचना दें, जो ऑब्जेक्ट के एडजेक्टिव होते हैं उनको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। The words or words that are added to the incomplete verb to convey a complete thought are called complements. इनको complement बोलते हैं। Next, add a complement or an incomplete verb to complete given sentences. Complement add करो या कोई incomplete verb add करो ताकि ये complete sentence बन जाए। The birds are happy to flying in the sky. are happy. Add a complement or an incomplete verb. वर्ब भी ऐड करनी है, कॉम्प्लीमेंट भी। या तो कॉम्प्लीमेंट ऐड करो जहाँ कॉम्प्लीमेंट तुम्हें लगता है कि यहाँ तो कॉम्प्लीमेंट आएगा, वहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा दो। तुम्हें लगता है कि यहाँ वर्ब आएगी एक, तो वर्ब लगा दो। तो इसमें तो वर्ब आ जाएगी ना। दी तो बर्ड्स है है तो थोड़ी बना पाएंगे हम। क्या? पता नहीं कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट डालने होंगे। नहीं, इसमें वर्ब आ जाएगी। दी बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं। कहाँ पे उड़ रहे हैं? इन द स्काई, आकाश में। ये तो सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आर वर्ब आ जाएगी इसमें बस। हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सी प्लेज, वो खेलती क्रिकेट। है। क्या खेलती है? कोई गेम का नाम लिख दो। सी प्लेज चेस, सी प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट, दे दे डैश दियर फ्रेंड्स एट द पार्क यस्टरडे। यस्टरडे मतलब कल जो बीत गया है। दियर फ्रेंड्स अपने मित्रों से, एट द पार्क पार्क में। यस्टरडे माने कल। वे अपने मित्रों से पार्क में कल क्या किया था? मिले होंगे, मिले थे, ऐसा है। वे अपने मित्रों से, डियर फ्रेंड्स मतलब अपने मित्रों से। दे के साथ डियर आती है ना, तो दे के साथ डियर फ्रेंड्स मतलब अपने मित्रों से। कहाँ पे? एट द पार्क पार्क में। यस्टरडे माने कल। तो उन्होंने अपने मित्रों से कल पार्क में क्या किया होगा? मिले होंगे। दे मैट, मीट की मीट। सेकंड फॉर्म लिख दो, मैट। MET, मैट लिख दो। अब आगे बढ़ो। हाँ, द टाइगर। स्क्रीन दिखी क्या? टाइगर दी टाइगर रेन, RAN रेन। रन की सेकंड फॉर्म लिख दो, रेन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना दो। दी टाइगर रेन थ्रू द जंगल। जो टाइगर था वो जंगल से पूरा, अक्रॉस द जंगल, थ्रू द जंगल, पूरे जंगल को पार कर गया दौड़ के। बस, दी टाइगर रेन थ्रू द जंगल। द स्टूडेंट्स लिसनड। The students listened लिसन एक, carefully. व्हाट डिड दे लिसन? क्या सुना उन्होंने? द स्टूडेंट लिसन To the teacher. टू द टीचर। या इसमें म्यूजिक भी लिख सकते। स्टूडेंट लिसन म्यूजिक, म्यूजिक लिख दो। ये भी सही है, म्यूजिक भी लिख दो। ऑब्लिक लगा के म्यूजिक भी लिख लो। द स्टूडेंट्स लिसन टू द म्यूजिक। द स्टूडेंट लिसन टू द म्यूजिक, द स्टूडेंट लिसन टू द टीचर। टीचर को सुना या म्यूजिक सुना, एक ही मतलब है। ही डैश Papa, द सॉसर बॉल इनटू द गोल। हाँ, he played. नहीं, सॉसर बॉल को He उसने हिट, played. अरे हिट किया होगा उसने सॉसर बॉल को इनटू द गोल, गोल में डालने के लिए।
सॉसर बॉल जो होती है उसको हिट किया होगा ना, या किक किया होगा। ही किक्ड या ही हिट। हिट 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 वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रहे हैं यहाँ, या किक्ड लिख दो। स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं, मम्मी ही का भी रिचार्ज खत्म हो चुका है। उनको उनका रिचार्ज सिर्फ इतना है बात करने तक के लिए। हाँ ठीक है, अगला पढ़ो सेंटेंस। The river flows through the mountain. हाँ, द रिवर फ्लोज। फ्लो माने बहना, फ्लोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। द रिवर फ्लोज, रिवर बहती है, नदी बहती है। कहाँ बहती है? थ्रू द माउंटेन्स, माउंटेन्स के बीच में से। द शेफ कुकड। By the vegetable from the soup. हाँ, द शेफ बाय नहीं, बाय आएगा क्या? Bought. बाय लगाएंगे तो फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म थोड़ी आएगी। हाँ, सॉरी शेफ वाइस। बाइज लगाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना रहे तो बाइज लगाओ फिफ्थ फॉर्म, फास्ट बना रहे तो बॉट लगा दो। द शेफ बॉट, खरीदी थी, द वेजिटेबल्स फॉर सूप। Achiever section, use the given words to form sentences. Kick, I kicked the ball. Ramesh kicked the ball strongly. ऐसे लिख लो, रमेश रमेश kicked, KICKED, kick kicked the ball, kicked kicked the ball ball strongly. Strongly strongly. adverb है. Right. Right. He write a article. सविता wrote, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखो, सविता wrote an essay. Organize, they organized. A program. हाँ, they organized a program. Step, he stepped out, वर्ब की सेकंड फॉर्म stepped. इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। he stepped out from the house, ये from the meeting, मीटिंग लिख लो, he stepped out from the meeting, मतलब वो मीटिंग छोड़ के चला गया था। he stepped, डबल पी हो जाएगा, STEPPED, he stepped out from the meeting, from the meeting. ठीक है, वर्ब हुआ कंप्लीट। सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट का ब्रेक, उसके बाद प्रेजेंट टेंस शुरू होगा। बहुत ही स्पीड से करेंगे प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को, तीनों चैप्टर हैं अगले एक ही मीटिंग में, यानी 35-40 मिनट की जो मीटिंग होती है। वी आर गोइंग टू फिनिश